हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अभी नेतरहाट में। आप पार्ट 1 में देखे कि मैं टाटा से नेतरहाट आया था और नेतरहाट आए आपको रूम टूर दिए और मेरा ब्लॉग वहीं पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 में मैं नेतरहाट में जो भी एक्टिविटी करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पार्ट 2 में मैं देता हूँ आपको रूम टूर, जिसमें मेरे सारे सामान और हमारे एक साथ राइडर है, उनका सामान पूरा बिखरा पड़ा है। रूम टूर देने के बाद मैं चला जाता हूँ दोपहर का लंच करने। वहाँ पर जो जो आइटम मंगाए रहते हैं वो सब आपको साथ शेयर करते हैं। फिर हम लोग तैयार होते हैं उस दिन की एक्टिविटी के लिए जो मैं उस दिन करने वाला था। मतलब जिस दिन नेतरहाट पहुंचे थे, मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग एक साथ तैयार होते हैं और तैयार होकर हम लोग निकल जाते हैं सनसेट पॉइंट के लिए। घने जंगल और इस खूबसूरत सड़क के साथ हम लोग एंजॉय करते हुए, पूरी वादियों का मजा लेते हुए हम लोग पहुँचते हैं सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट पहुँचकर हम लोग एंजॉय करते हैं सनसेट को, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत वो जगह था, वो पूरा लोकेशन था। तो अब वक्त था वापस अपने होटल लौटने का, तो हम सभी वापस अपने होटल लौट जाते हैं। सुबह होते ही हम लोग तैयार हो जाते हैं लोथ फॉल के लिए। मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग निकल जाते हैं लोथ फॉल के लिए। फिर वही टेढ़े मेढ़े रास्तों का आनंद लेते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं लोथ फॉल। पूरी लोथ फॉल एंजॉय करने के बाद हम लोग यहाँ पर काफ़ी समय बैठे, बातचीत किए और पूरे इस खूबसूरत से सीन का आनंद लिए। लेने के बाद अब वक्त था यहाँ से भी अलविदा लेने का। लोथ फॉल एंजॉय करने के बाद अब हम लोग अपने रास्ते वापस हो चुके थे होटल के लिए। और अब जो आप देखोगे ये पार्ट 3 देखोगे तो एंजॉय करो पार्ट 3 को। तो गाइस फाइनली नेतरहाट राइड ख़त्म हो रहा है और हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। सारा तैयारी हो चुका है फुल एंड फाइनल। कुछ लोग उधर हैं, कुछ पंकज भैया इधर हैं, कुछ लोग का बाइक बाहर निकल चुका है। चलो चलो गाइस, तो यहाँ मैप लग चुका। और हम लोग निकल चुके अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और हमारा डेस्टिनेशन जो है वो घर है। आज इस राइड पर हम लोग घर जा रहे हैं। तो एक बार अपना ये सेटअप है और अपना कालू कितना मस्त लग रहा ना। आगे से रेड लाइट में लगा दिया, 2 ठो रेड नहीं हो और 4 मोड है उसका। रेड है, फॉग लाइट येलो है, वाइट है। और अपने ये कुछ राइडिंग ग्रुप्स। हेलो कुलका, हेलो सर जी। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट राइड पर। कैसा लगा, मजा आया ना? मजा आ गया आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। में। और आपका सर कैसा? पहला एक्सपीरियंस था, बढ़िया था ना। और हमारे साथ बादल भाई, आपका पुराना। हाँ, हम लोग काफ़ी राइड कर चुके, 2-3 हो चुका है। और कुणाल भाई कैसा लगा? भैया तो ये अपना कुछ राइडिंग और पंकज भैया और इनका एक भौकाली बाइक और यहाँ पर शिव। कैसा रहा आज का जर्नी, मज़ा आया ना? ये जो छोटे-छोटे जो राइड हम करते हैं ये हमें एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। सही बात है। चलिए ठीक है सर जी। बिल्कुल। तो ये था अपना कुछ राइडिंग ग्रुप, जिसमें 8 बाइक थी, 1 2 3 4 5 6 7 और अपना एक कालू 8। ठीक है सर जी, नेक्स्ट हम लोग जल्दी प्लान करेंगे, है ना? हाँ, प्लान बनना चाहिए। तो ये था अपना कुछ राइडिंग ग्रुप
अब हम लोग निकलेंगे अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ, सब अपने अपने घर की तरफ जाएंगे। मैप लगा लिए सर जी? हाँ। क्या बोल रहे? हो गया ना? कहाँ का मैप लगाए? मैप लगाए ना? मैप लगाने का जरूरत नहीं है, हम तो लगाए हैं। चलिए ठीक है। तमाड़ से हम लोग तो ये खूंटी से तमाड़ पकड़ना है ना? हाँ ठीक है। हाँ नहीं जाना है, सही है। आप आगे हो जाइएगा, ठीक है। तो चलो तो हम लोग नेतरहाट को करेंगे बाय बाय। तो ये राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आगे हम लोग बात करेंगे, और उसको बात करने से पहले आपको एंजॉय करवाएंगे यहाँ का 20 किलोमीटर की घाटी जो है तो इस ब्लॉग में। और ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में टाटा से मैं नेतरहाट आया था, पार्ट 2 में नेतरहाट और लोध फॉल्स को कवर किए थे, और पार्ट 3 में जो इस ब्लॉग को आप देख रहे हैं यहाँ से नेतरहाट से टाटा के लिए होगा जो रिटर्निंग ब्लॉग है। तो यहाँ धन्यवाद, कृपया पुनः पधारे। घाटी क्षेत्र सुरक्षित यात्रा है जो अपने लेन में ही चले, बिल्कुल। तो यहाँ से हम लोग नेतरहाट को बाय बाय बोल दिए। तो फाइनली हम लोग सारे नेतरहाट से निकल गए अपने अपने घर की तरफ। कुछ रांची के हैं, कुछ लोग पीछे रहिए, आप पंकज सर को पीछे रहिए। और गूगल मैप में अगर मैं दिखाऊं ना तो ये पूरा रोड जो है जिगजैग 20 किलोमीटर तक ये पूरा जिगजैग रोड है। तो कुछ दूर तक आप इस रोड को एंजॉय करो, देखो कितना मजा आएगा। और ये नए नए जो आ रहे हैं सब। अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे थोड़ा ड्रोन शॉट लेने के लिए, और ये व्यू कितना ज़बरदस्त है ना, वाह, बहुत मस्त ही ज़बरदस्त व्यू एकदम आ रहा है यहाँ पे। यहाँ ड्रोन शॉट कंप्लीट हो गया, अब निकलेंगे आगे हम लोग।
तो गाइस इस ब्यूटीफुल व्यू में ही हम लोग बातें कर लेते हैं कि पार्ट 1 और नेतरहाट राइड पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या किया, क्योंकि कुछ समय के बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो गोप्रो में फुटेज भी सही नहीं आएगा। तो बातें कर लेते हैं क्योंकि ये रिव्यू ही रहेगा एक तरह से, राइड विथ रिव्यू। तो हम लोग चले जमशेदपुर से नेतरहाट के लिए, लेकिन हम लोग के पास 8 राइडर हैं, जिसमें कि गिरिडीह से 3 हैं और कुछ रांची से हैं और बाकी हम लोग 2 जन जमशेदपुर से हैं। हम लोग अलग अलग जगह पर मीटअप पॉइंट रखे थे, यहाँ पर आके ये इनसे मिल जाएंगे। इस तरह से हम लोग सब मिल लिए। मिलने के बाद घाघरा में आके सभी हम लोग एक साथ हो गए और फिर आगे निकल गए सभी 8 के 8 राइडर। हम लोग पहुँचते हैं नेतरहाट में पहले से हम लोग 10 दिन 15 दिन पहले ही हम लोगों ने होटल बुक कर रखा था, क्योंकि नहीं बुक करने से आपको इंस्टेंट में नहीं मिलेगा। यहाँ का बुकिंग हर तरह का बुकिंग है, कम दाम से लेके ज़्यादा तक। हम लोगों ने पर हेड 600 रुपये दिए थे एक रूम के लिए, और काफ़ी अच्छा जिसका पार्ट 1 में आप रूम टूर देखे भी होंगे, नहीं देखे तो देख लेना जाके। अच्छा खासा रूम था, हम लोग वहाँ स्टे किए, खाना पीना खाए, सब कुछ किए। फिर वहाँ से हम लोग सनसेट पॉइंट निकले। सनसेट पॉइंट में गए तो वहाँ पर अपना पोपट हो गया, क्योंकि बादल किया हुआ था। तो बादल में सनसेट मस्त नहीं दिखा, थोड़ी देर के लिए सन दिखा, उसके बाद नहीं दिखा। तो वहाँ पर हम लोग कुछ समय स्पेंड किए, जो कि पार्ट 1 में ऑलरेडी पार्ट 2 में आप देखे होंगे। तो समय स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस आए, खाना पीना खाए। खाना पीना खाने के बाद बहुत सारी गपशप हुई, बातचीत हुई, और फिर हम लोग रात को सो गए। सुबह उठे, पूरा बादल किया हुआ था, तो हम लोग सनराइज़ पॉइंट नहीं गए, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं था। हमने प्लान किया लोध फॉल का, लोध फॉल के लिए कि लोध फॉल हम लोग निकल जाएंगे। कहीं कहीं रोड थोड़ा मोड़ा ख़राब है, बाकी कहीं भी रोड ख़राब नहीं है। तो लोध फॉल गए। लोध फॉल का एकदम ज़बरदस्त व्यू रहा, बहुत ही मस्त लगा एकदम, मतलब पैसा वसूल। नेतरहाट से लोध फॉल आपको 65 किलोमीटर है जाना है, जिसमें कि 20-22 किलोमीटर पूरी घाटी है इस तरह की, जो अभी आप देख रहे हैं। इस तरह का ही घाटी है 20-22 किलोमीटर। तो एक दो करके आएगा, तो बहुत ही अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप राइडर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस हो सकता है राइडिंग के लिए। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा कर्व रोड सब है, मस्त एकदम, और ब्यूटीफुल व्यू आ रहा, सनसेट हो रहा है। तो लोध फॉल से आए। लोध फॉल से आने के बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद अब ये जो आप देख रहे हैं, देखिए बंदरों का पूरा फैमिली यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर बंदर है, ये देखिए, ये पूरा फैमिली सब है पूरा। तो बंदर बहुत सारे दिखेंगे आपको। बंदर है इसका मतलब कि यहाँ पर अगल बगल में पेड़ पौधा होंगे, फल वाले ज़रूर होंगे पेड़ पौधे, तभी बंदर है। बहुत सारे बंदर है। हम लोग जब आ रहे थे ना तब भी बंदर थे, और एक बंदर तो मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया था, पता नहीं उसको कोई छेड़ दिया होगा, वो गुस्सा हो गया था पूरा मेरे पीछे, ऐसा लगा कि पैर में पकड़ लेगा। और मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था तो फिर मैंने अपने पिकअप को बढ़ाया, हॉर्न मारा तो वो डर से भाग गया। कुल मिलाकर ये राइड काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही मतलब कि यादगार रहेगा ये राइड। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है ना।
ये चीज़ हुआ, थोड़ा सा मेरा ध्यान भटका और मेरी बाइक जो है एकदम खाई में जाने लगी। अभी आप देखें मेरा कैमरा भी ऑन था, तो सभी डर गए होंगे। एक्चुअल में मैं अपने लाइट को सेट कर रहा था ना, तो वो मेरा ध्यान उधर से हट गया। तो राइड करते वक्त इस रूट पर आपका ध्यान भटकना मतलब कि मौत को दावत देना है। दूसरी तरफ में पूरा 200-250 फीट से भी ज़्यादा, हज़ारों फीट गड्ढा है, तो आप गिरेंगे तो गए, समझ लीजिए। तो इस चीज़ को आपको केयर रखना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगा यहाँ पर राइड में। आते वक्त भी मेरे साथ एक बार हुआ था, बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाए और मेरी बाइक पूरी सीधी चली गई थी, लास्ट में रुका। तो ये चीज़ होगा राइड में, अगर ध्यान कहीं भटकता है तो यही चीज़ होगा। देख रहे हैं कितना सैकड़ों मोड़ है इस रोड में। हाँ, यही एक रोड बढ़िया है तो आपको मज़ा आएगा एक राइडर्स के लिए, और क्या चाहिए। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट हुए मतलब गए। मैं इधर उधर देख भी नहीं पा रहा देखने का मतलब है कि अपने मौत को दावत देना। इधर उधर अगर आप देखते हो, पॉइंट व्यू को एंजॉय करना है, आप इधर साइड में कहीं बाइक रोक लो और व्यू को एंजॉय कर लो। चलती गाड़ी में व्यू को एंजॉय नहीं करना है, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा। चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, ये जगह खतरनाक है। बस वाले जो है ना, बस वाले तो बवाल चला रहे हैं एकदम। बस वाले तो रेगुलर चलते हैं, एक दिन भर में मतलब 1-2 ट्रिप तो मेरे को लगता है कि मार ही देते होंगे। इसी रूट पर आना जाना उनका है, नेतरहाट से भी आगे बस जाता है। तो उन लोग तो पूरा राइफाई चला रहे हैं, उनको पूरा पता है मोड़ का, एक एक मोड़ का आइडिया हो गया है। समय जो हो रहा है 5:30, 5:29 हो चुका है और हम लोग काफ़ी लेट निकले हैं। घर पहुंचने में अकॉर्डिंग टू गूगल 11 दिखा रहा, लेकिन मेरे को पता है कि 12 बज जाएगा घर पहुंचने में, क्योंकि इन लोग फिर कहीं ना कहीं रुकेंगे ही। कुछ ना कुछ तो है, पानी पीना है या फिर और भी कुछ है। तो अगर 5-5, 10-10 मिनट का भी रेस्ट मारेंगे तो 12 बज ही जाएगा, मेरे को पूरा अनुमान है। अब इस ट्रक वाले को ओवरटेक करके निकलना है। पापा घर जल्दी आना, ओके। ट्रक में अच्छा लिखा हुआ है। अभी ऑफ सीजन है, आपको ऑन सीजन आप आओगे जनवरी फरवरी में, जैसे बता रहे थे वहाँ के लोग थे कि बंदर, अभी भी बहुत सारे बंदर है। दे बंदर का फैमिली पूरा है यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब बंदर है। अब क्या हुआ सर जी, ब्रेक मत लगाइए, चलिए। ये एक रोड में आ रहा यहाँ बैठा, बहुत सारे बंदर है, बहुत सारे बंदर है।
एक एरिया है, उस एरिया में बहुत सारे बंदर हैं, सभी जगह नहीं है, जहाँ है वहाँ पूरे हैं। रोड मैप देखो क्या गजब का टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा पूरा, और सब ट्रक में ना बुलडोजर जा रहा है, सब ऊपर से बुलडोजर नीचे भेज रहे सब। बाप रे बाप, कितनी गाड़ियां चल रही इस रोड में। सारा ट्रक अभी उतर रहा है, जितना भी कितना ट्रक को हम लोग ओवरटेक कर लिए, बहुत सारा ट्रक जो है उतर रहा है। डोमिनार जा रहा आगे, हम ही लोग का ग्रुप का है। देखा कितना रफ्तार में निकल गए सनसनाते हुए, बाप रे बाप। फाइनली हम लोग निकल गए घाटी एरिया से। आगे आएगा नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिए थे थोड़ा सा टी ब्रेक। अलग अलग से है, वो जो गाड़ी वाले हैं वो है गिरिडीह से, मैं और ये जमशेदपुर से, और कुछ लोग रांची से हैं, अलग अलग जगह से हैं सब। सभी हम लोग एक ही ग्रुप में हैं, लेकिन जब कहीं निकलना होता है तो एक जगह फिक्स करते हैं, यहाँ पर सभी आके मिलेंगे, फिर वहाँ से आगे चलेंगे। तो चाय पानी करके निकल गए। समय हो गया है 6:14 हो चुका है, और अकॉर्डिंग टू गूगल हमें दिखा रहा कि 11:25 पर घर पहुंचूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि 12 बज जाएगा, 12 से भी ज़्यादा हो सकता है पहुंचने का। खैर देखते हैं कितना समय लगता है। तो गाइस काफ़ी दूर सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं, और अभी भी 3 घंटा 56 मिनट, मतलब 4 घंटा हम लोग को लगेगा, और भी राइड करना है 4 घंटा, लगभग 200 किलोमीटर।
तो आज की अगर कुल राइड अगर जोड़ूँ मैं लोथफॉल वगैरह लेकर, कितना राइड हो गया आज तक अभी तक, तो 216 किलोमीटर हम लोग राइड कर चुके हैं। 200 किलोमीटर और राइड करनी है। तो अभी भी मंजिल बहुत दूर है हम लोगों का। नेतरहाट से जो हम लोग राइड शुरू किए हैं उसमें अभी 200 किलोमीटर और बाकी है घर तक पहुंचने में। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, रात 12 बज जाएगा।